तो वो धक्का दे दिए, सरिया पे गिर गए थे, उसी से ये सरिया पर? जी सरिया पर गिर गए थे जी कल? जी। कहाँ सरिया लगी? वो पुलिस वाले प्रशासन ने धक्का दे दिया, महाराज जी के वहीं पे पास में थे, हाँ। धक्का दे दिया, सरिया पे गिर गए थे वहीं संगम नोच पे। अच्छा। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कल मौनी अमावस्या के अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि ज्योतिर्पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके साथ और प्रशासन के साथ जो नोकझोंक हुई, ये बालक ये सब साथ में थे। महाराज जी का जो छत्र चल रहा था, जिस पर बैठ के जा रहे थे महाराज जी सवारी, ये उनके सिपाही, ये सैनिक के रूप में, और बताते हैं कि इनको चोट भी लगी हुई है। इस बच्चे को पहले ये दिखाइए कि इस बच्चे को चोट लगी हुई है। ये चोट लगी हुई है? जी। अरे बाप रे, ये कैसी चोट लगी? दवा नहीं लिया इसके लिए? दवा ले रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हुआ ये सब। महाराज जी का बहुत अपमान हुआ है। बहुत जो गए थे सबको। एक बार चोट को फिर से दिखाइए। इतना चोट लगी हुई है, सूजन है, ये काफी सूजन है यहाँ जी। और इसमें जो है, इसको आप मलहम करवाइए, ठीक है ना? जी जी। हाँ जी। तो ये कैसे आप लोगों को लड़ाई कर रहे थे आप लोग? हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे। हाँ। महाराज जी को वो सब अत्याचार किया, महाराज जी के साथ। महाराज जी को वो सब बोलने लगे कि ये शंकराचार्य नहीं है, ये गाली गलौज कर रहे हैं। ये हम कौन कर रहा था कि महाराज जी शंकराचार्य नहीं है? एक थे, बड़े अफसर थे। अच्छा। अधिकारी थे। अच्छा। और इसी में हम बोले थे कि नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महाराज जी तो कभी गाली दिए नहीं है, ना कभी धर्माचार्य हैं, कैसे दे सकते हैं ये गाली। उसी में वो घींच के हमें धक्का दे दिए, मारे भी। और पर ये सहन नहीं हो पाया, महाराज जी के साथ ये ऐसा अत्याचार हुआ, संगम स्नान करने नहीं दिए जी। तो अब आप लोग, अभी क्या है आप लोगों की प्लानिंग, मतलब कि आप लोग की चोट इतनी लग गई है? हम लोग की तो प्लानिंग कुछ है नहीं। सिर्फ महाराज जी के साथ जो अत्याचार हुआ है जी, वो पुलिस प्रशासन आके महाराज जी से माफी मांगे। जैसे महाराज जी को यहाँ लेके आए हैं, बाहर छोड़ दिए, संगम स्नान करने नहीं दिए, वो सब आए, महाराज जी को खुद ले जाके स्नान करवाएं। जी। आप लोग कहना है कि महाराज जी के साथ जो हुआ गलत हुआ? जी, गलत हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे शंकराचार्य भगवान जी हैं, धर्माचार्य आचार्य हैं ये। ऐसा महाराज जी के साथ नहीं होना चाहिए था। कल बहुत भीड़ थी क्या ज्यादा जब जा रहे थे आप लोग? भीड़ तो थी नहीं, खाली था, पर वो पुलिस प्रशासन ने रोक दिए कि कोई वहाँ पे मर जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा तो प्रशासन ने कहा कि ऐसा कोई दुर्घटना हो सकती है? जी, ऐसा बोले हैं कि आप जाएंगे तो वहाँ कोई मर जाएगा। ऐसा अनाप शनाप बोल रहे थे। हकीकत महाराज जी तो किसी के जान लेने के लिए जा नहीं रहे हैं, और स्नान करने जा रहे हैं। उन्होंने लगा कि हमारे साथी लोग हैं, हम भी साथ में जाके स्नान करें जी, तो वो स्नान करने नहीं थे। ये सब साथ में थे? जी, सब साथ में थे महाराज जी के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रह्मचारी ईश्वरानंद है। महाराज जी के शिष्य हैं, महाराज जी से दीक्षा लिए हैं। अच्छा, कितने दिन से यहाँ हैं आप महाराज जी के साथ? हम अभी 4 साल से। 4 साल से? जी। क्या पढ़ाई करते हैं आप? जी, महाराज जी के सानिध्य में ये संस्कृत पढ़ रहे हैं। वेद अध्ययन करते हैं? जी, वेद अध्ययन। वेदों के अध्ययन करते हैं? होते तो 4 वेद हैं जी, पर उसमें से एक कर रहे हैं। बारी बारी से करेंगे जी। तो ये चोट जल्दी से ठीक कराना है आपको जी, करवाना तो। आपका क्या नाम है? जी, मुकेश नाथ त्रिपाठी। अच्छा, आप भी थे साथ में? जी। आपको भी चोट लगी थी? जी, वो डंडे से मार रहे थे। पकड़ के ले जाके बंद करके कमरे में। अच्छा, आप भी थे साथ में? जी, हम भी साथ में थे। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? महाराज जी के बगल में खड़े थे? जी, हम तो गुरु जी की पालकी पकड़ के उनके चरणों के पास वहीं खड़े हुए थे। अच्छा। बीच में हमको भी खींच के वो लोग ले गए बाहर, पुलिस के लोग मारना चाहे, लेकिन हमारे बीच के एक भैया ने हमको पकड़ के खींच लिया। मतलब मारना वो चाह रहे थे, देख जैसे उनने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, बहुत तेज से खींचा। हमारे हाथ में उस समय तो बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर हमारे बीच के जो भैया थे उनने पकड़ के हमको पीछे खींच लिया। फिर हम महाराज जी के पास चले गए। क्यों मार रहे थे? ऐसे क्या, ऐसी कुछ दुश्मनी थी? पता नहीं, वो अचानक से आए। पहले तो महाराज जी को अपमानित करने लगे, गुरु जी को कहे कि आप पालकी से उतरिए। अब ये ऐसे अपमान कर रहे थे। फिर गुरुजी ने कहा कि हम पालकी से, आप मतलब आपका सहयोग, आपके सहयोग के लिए हम पालकी पे हैं। क्यों? जब गुरुजी अगर पालकी से उतरते तो शंकराचार्य होने के नाते सब लोग
सोचते कि हम भगवान शंकराचार्य का दर्शन कर ले, हाँ। संतों का दर्शन कर ले, संतों के चरण छू ले। हाँ। तो जब वो पालकी से नीचे उतर अगर पैदल चलते वो, हाँ। तो पैदल चलने से क्या होता, सब लोग भीड़ भगदड़ होती कि शंकराचार्य जी उनका चरण छू लो, चरण छू लो। दूर से दिखते हैं। हाँ, और ऐसे अगर पालकी में चढ़े रहते तो दूर से लोग वो देख लेते, तो एक तरह से लोग वहीं से प्रणाम कर लेते कि संत का दर्शन तो हो गया, दूर से देख लिए। इसलिए गुरुजी कहें कि पालकी में चलने से क्या होगा, उन लोग का एक तरह से सहयोग होगा कि लोग भगदड़ नहीं मचेगी कि शंकराचार्य जी का चरण छू लें। जी जी। तो ये सब सारे लोग आपके साथ, आपका क्या नाम है? ब्रह्मचारी स्वयं भवानंद। अच्छा, आप कितने दिन से रहते हैं महाराज जी के साथ? महाराज जी के साथ 5 साल से हो गए। अच्छा जी। और क्या आप घर से ऐसे चले हैं या मम्मी पापा ने यहाँ भेजा है आपको? जी, माता पिता के आदेश से ही आए हैं। आदेश से आए हैं? जी। मम्मी पापा आते हैं मिलने के लिए? जी आते हैं। आपके भी? नहीं, हमारा संन्यास हो गया। आपका संन्यास हो गया? ये इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, ये दंडी है ये? जी, आप दंडी हैं? जी, दंड संन्यास हुआ है हमारा। अच्छा, कितने साल हो गया दंड लेकर के आपको? हमको कल मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर 1 साल हुआ है। कल 1 साल हो गया? जी। और पिछले साल कुंभ में हाँ। हमारा दंड संन्यास हुआ। क्यों दंडी बने आप? आपको अच्छा नहीं लग रहा था घर में मम्मी पापा के पास? वो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? वो गुरुओं से प्रेरणा मिली, गुरु कृपा थी कि इस मार्ग में हमारा मन आया, इसलिए हमने संन्यास लिया। अब शादी विवाह घर में नहीं जाएंगे? नहीं जी। कुछ नहीं? नहीं। क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे? जी। क्या क्या पढ़ाई करेंगे? धर्मशास्त्र सब पढ़ेंगे। हाँ। अभी तो व्याकरण का वेद अध्ययन करेंगे? जी। कौन कौन से वेद अध्ययन करेंगे? हम तो अथर्ववेद की हमारी पीठ है, तो अथर्ववेद पढ़ेंगे। अच्छा, अथर्ववेद पढ़ेंगे? जी। औरों को नहीं? सब भी पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे और भी पढ़ना है जी। और सामाजिक ज्ञान जो होता है उसको भी। ये थे ये सब सारे ये बच्चे लोग जो है महाराज जी के साथ थे, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके साथ थे ये बच्चे, ये दंड लिए हुए। और फिर आप लोग वहाँ से फिर चले आए वापस? जी, वहाँ से फिर हमको जब आखिरी में उनने थोड़ा सा माने, वो कहें ठीक है आगे पालकी ले आइए। अच्छा। तो थोड़ी दूर पे वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, तो गुरुजी ने कहा वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक हमारी पालकी ले जाइए, फिर हम पैदल उतर के चले जाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम पैदल उतर के आराम से चले जाएंगे। तो उनने पहले थोड़ी सी पालकी बढ़ाई, फिर वो रोकने लगे, कहे नहीं अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। फिर हमारे बीच के स्वामी जी थे, तो उनने कहा कि भाई ऐसे नहीं, हम बात कर रहे हैं, आप आगे थोड़ा सा और लीजिए। तो उनने थोड़ा और आगे लिया, तो थोड़ा और आगे जब लिया तो उनने कहा अब इससे आगे पालकी हम नहीं बढ़ाने देंगे। तो महाराज जी ने, गुरु जी ने कहा कि आगे जो गाड़ियां खड़ी वहां तक की पालकी जानी चाहिए, ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे अपमानित क्यों नहीं कर सकते हैं, और ऐसे हम उतरेंगे भी नहीं। आपका आदेश पालन करने के लिए हम क्यों आपका आदेश पालन करें? तो महाराज जी ने ऐसा बोला कि भाई आदेश देने वाले वो कौन होते हैं? ये मेरा कहना है कि आदेश देने वाले कौन होते हैं? शंकराचार्य जी को कि आप पालकी से उतर के जाइए। तो गुरुजी ने कहा कि हम चले जाएंगे, भगवती के घाट तक जाना है तो हम पैदल चले जाएंगे, लेकिन उस गाड़ी तक का, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी वहां तक का तो जाने देना चाहिए। तो गुरुजी ने जब इतना कहा तो वो लोग वहां से फिर रोकने लगे। फिर उनमें से एक कोई बड़े अधिकारी थे, उनने कहा सबको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करो सबको। तो सबको पकड़ के ले जाने लगे सब लोग। उसमें फिर हमको भी हाथ पकड़ के तेजी से खींच के हाथ पकड़ के ले गए वहां पे। फिर अंदर गए, तो जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि कई सारे लोग, जितने भी हमारे बीच के जितने भी थे, ब्रह्मचारी जी और जितने भी छत्र पकड़ने वाले सब लोग थे, सबको वो पकड़ के जब अंदर ले गए तो हमने देखा कि जब हमारे बीच के सभी लोग आ गए यहाँ पे, तो वहाँ गुरु जी के पास कौन होगा? तो हमको इस बात की थोड़ी चिंता हुई। फिर हमको रोना आने लगा कि ये लोग कुछ गुरु जी के साथ गलत ना, जी, कि गुरु जी के साथ ये लोग कुछ गलत ना कर दें। तो जब हम रोए तो हमारे बीच स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि आप देखिए एक बार बाहर जाइए, क्या बता आपको जाने दे, आप चले जाइए गुरु जी के पास, जाना चाहिए। तो हम रो रहे थे, तो हम रोते रोते गए बाहर। तो उनमें से जो जिनने बोला था अरेस्ट करो सबको, तो वो हमको हाथ पकड़ के क्यों रो रहा है? तो हमने कहा, वो कहे कि तुम गिर गए थे क्या? हमने कहा हम गिरे नहीं, हमको हमारे गुरु जी के पास जाने दीजिए। तो कहें कि ये गुरु जी कोई नहीं, चलो अंदर। तो धकेल के उनने अंदर कर दिया हमको रूम के अंदर। तो वहाँ पे एक और कोई अधिकारी थे, तो वो कह रहे हैं, उनने बोला कि ये सब डंडा लेके जो वेशभूषा बनाई, ये कुछ तेरे काम नहीं आने वाली, दंड फेंक और जाके पढ़ाई लिखाई कर, डॉक्टर IAS ये सब बन। मतलब ऐसे अभद्रता वो लोग कर रहे थे। और उसके बाद हमारे जो परम पूजनीय हैं, उनने हमको बोला तो ठीक है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि को बोलने लगे, कह रहे कि जो तुम लोग अहंकार कर रहे हो, तुम्हारे दूरवासा ऋषि जो थे
वो भी बहुत अहंकारी था, उनने इस शब्द का प्रयोग किया, जैसा कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो ऐसे कहने लगे दुर्वासा ऋषि का क्या हाल हुआ था तुम लोग नहीं जानते हो, ऐसे बोलने लगे। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जी, तो आप सभी को, ये प्यारे बच्चे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बच्चों से एक चीज तो है कि अपने गुरु या अपने बड़ों के प्रति जो है कितना सम्मान होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।